ये 4 सेल्फ इंप्रूवमेंट हैबिट्स आपको ग्लो अप करने में हेल्प करेंगी। अब ग्लो अप क्या होता है? ग्लो अप का मतलब है कि आप अपने पिछले वाले रूप से एक अलग लुक में चेंज हो जाते हो। आप मॉडल नहीं बन जाते, बट ये आपको ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा मस्कुलर और मेंटल हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट लाता है। क्योंकि अगर एक बंदा हैंडसम और मस्कुलर हो तो सब उससे बात करना और उसके साथ बैठना पसंद करेंगे, और इसका साथ रिलेशनशिप, टॉकिंग स्किल्स और कॉन्वर्सेशन में भी हेल्प मिलती है। आप ये चीज मानो या ना मानो, एक इंसान हमेशा अट्रैक्टिव चीजों पर ही फोकस करता है, वो मेल हो या फीमेल। और आप भी ये नहीं चाहते कि आप अपने फ्रेंड ग्रुप में एक शैडो बन के रहो। तो फर्स्ट पॉइंट है वर्कआउट। आपने सोचा होगा कि मैं फेस वर्कआउट के लिए कुछ बोलूंगा, जैसे बाकी यूट्यूबर्स बोलते हैं, फेस वर्कआउट, फेस चेंजिंग जैसी चीजें। देखो, ये काम नहीं करती हैं। म्यूइंग एक चीज है, बट वो एक पोस्चर है। अगर पोस्चर खराब होगा तो आपके फेस पर डबल चिन, ओवरबाइट जैसी प्रॉब्लम्स दिखेंगी। जैसे आपका बैक अगर झुका हुआ होगा तो आपके शोल्डर्स और नेक सामने की तरफ चले जाएंगे। इसलिए आपको अपना बैक स्ट्रेट रखना है और म्यूइंग को कंसिस्टेंटली करना है। अब मेन टॉपिक में आता हूँ, थोड़ा ज्यादा ही बोल दिया मैंने। तो वर्कआउट सबसे ज्यादा मेन चीज है। एक अट्रैक्टिव बॉडी हमेशा लड़कियों को पसंद आती है, उन्हें वी टेपर बॉडी ज्यादा पसंद आती है। अब आप में एक लोग बोलोगे, भाई मैं लड़कियों के लिए थोड़ी बॉडी बना रहा हूँ, मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, स्ट्रांग दिखने के लिए। देखो भाई, जिम ज्यादातर बंदे अट्रैक्टिव दिखने के लिए ही करते हैं, जिससे वो जब 30-40 साल के हो जाएं तो एक हेल्दी और अट्रैक्टिव पर्सन बने रहें। तो आपको वर्कआउट कंसिस्टेंटली करना है। आपको इन मसल्स पर ज्यादा फोकस करना है। नेक, शोल्डर्स, ट्रैप्स, चेस्ट, लैट्स, लैटरल डेल्ट्स, एब्स और बाइसेप्स। उसके साथ साथ आपको लेग्स पर भी फोकस करना है। तो ये आपका स्प्लिट होगा। मंडे चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, नेक एक्सटेंशन। ट्यूसडे बैक, बाइसेप्स, नेक कर्ल। वेडनेसडे लेग्स और एब्स। लेग्स के लिए क्वाड्स बेस्ट है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक सेम पुश पुल लेग्स चलेगा और संडे रेस्ट होगा। नंबर 2, ग्रूमिंग। देखो, ग्रूमिंग आपको हमेशा एक पॉइंट आगे लेके जाती है, तो इसे इग्नोर मत करो। अगर आपको फुल बियर्ड आती है तो उसे बहुत अच्छे से शेव करो। खुद मत करो भाई, सैलून जाओ, वहां वो लोग एक्सपर्ट होते हैं और ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और अगर आपकी बियर्ड ज्यादा नहीं आती तो क्लीन शेव करो, बट इग्नोर मत करो। और एक अच्छा सा हेयर कट टाइम टू टाइम करवाते रहो। देखो, आपके 200 रुपए की पिज्जा और बर्गर से ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये। मैं ये नहीं बोल रहा कि हफ्ते में एक बार हेयर कट करो, बट एक मंथ तक लेके चलो, इसके ऊपर मत जाना। और हाँ, बियर्ड को 3-4 दिन बाद मेंटेन करना पड़ेगा। चाहो तो एक ट्रिमर खरीद लो, सबसे अच्छा रहेगा। नंबर 3, फिक्स योर वार्डरोब। देखो, फैशन भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन लो। आप एक ऐसी टी शर्ट खरीद रहे हो जिसमें कुछ भी प्रिंट है और उसके साथ एक ऐसी पैंट जिसका टेक्सचर ही नहीं है। ऐसे कपड़े और स्टाइलिंग मत करो। अब आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो? तो आप बाकी यूट्यूबर्स की वीडियोस देख लो, या पिंटरेस्ट पर एस्थेटिक फैशन मेन सर्च करके देखो, या फिर आप अपने फेवरेट यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर की पोस्ट्स देखकर भी चॉइस कर सकते हो। अगर वो भी नहीं हो रहा तो आपके फ्रेंड सर्कल में एक स्टाइलिश एस्थेटिक बंदा होता ही है, उससे भी नॉलेज ले सकते हो। ये कोई बुरी चीज नहीं है, किसी में सब चीजों की नॉलेज नहीं होती, नॉलेज ली जाती है। और नंबर 4, मेडिटेशन। अगर मुझे अपनी लाइफ में कुछ चाहिए तो वो है फोकस और माइंडफुलनेस। मेरे गोल्स और एम्बिशंस के बीच में ब्रेन रॉट रील्स और डिस्ट्रैक्शंस ना आए। अगर आपको एक हैप्पी और स्ट्रॉन्ग माइंड चाहिए तो आपको मेडिटेशन करना होगा। आपको मॉर्निंग में ब्रश और बेसिक काम के बाद मेडिटेशन करना है। 20 मिनट्स मान के चलो, बट अभी बिगिनर्स हो तो 5 मिनट्स करो। क्लॉक ऐप पे टाइमर सेट करो और बस अपनी ब्रेथ पर फोकस करो। बहुत सारे बंदे मिस्टेक ये करते हैं कि जब थॉट्स आते हैं तो वो मेडिटेशन छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा। देखो, जब आप मेडिटेशन करते हो और अपनी ब्रेथ को फॉलो करते हो, इनहेल एक्सहेल, उस टाइम थॉट्स आएंगे और आप उन थॉट्स में खो जाओगे। अब आपको क्या करना है? बस फिर से अपनी ब्रेथ पर फोकस करना है। बस यही मेडिटेशन है। जब भी थॉट्स आए और आप उनमें चले जाओ, फिर रियलाइज हो कि मैं तो मेडिटेशन कर रहा था, तब फिर से ब्रेथ पर फोकस करो। ये जो आपने किया, ये आपके ब्रेन में एक पॉइंट डालता है। आप अपने ब्रेन की ट्रेन करते हो, जैसे बाइसेप्स को बाइसेप्स कर्ल से ट्रेन करते हो। ये भी एक मेंटल कर्ल है जिससे आपका ब्रेन ट्रेन होता है। अब आप सोचोगे कि ग्लो अप में मेडिटेशन का क्या काम है? देखो, एक बंदा कितना भी अट्रैक्टिव हो, अगर उसकी मेंटल हेल्थ खराब है, बात करते टाइम क्या बोलता है किसी को समझ नहीं आता,
वो हमेशा गुस्से में रहता है, तो फ्यूचर में रिलेशनशिप, फैमिली और फ्रेंड्स में बहुत दिक्कत होगी। आपको एक ऐसा पर्सन बनना है जो काम हो, शार्प माइंडेड हो, चीजों को ध्यान से सुनता और समझता हो, ना कि ऐसा कि फैमिली कुछ बोल रही है और आप फोन निकाल के रील्स देखने लग गए। इसलिए मेडिटेशन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 चीजें आपको कंसिस्टेंटली करनी है। ग्लो अप 1-2 मंथ्स में नहीं होता, आपको कंसिस्टेंटली 6 मंथ्स तक करना होगा। हाँ, इसमें बहुत डिसिप्लिन लगेगा क्योंकि आपने ये कभी किया नहीं, पर जब आप 2 वीक्स तक करोगे तो ये खुद एक हैबिट बन जाएगी। हम खुद प्रोडक्टिव फील करोगे कि मैंने डिसिप्लिन के साथ ये फॉलो किया। तो अगर आपको सच में ग्लो अप करना है तो इसे इग्नोर मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।